हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 19 सितंबर 2021, दिन संडे रविवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे राशन कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से एक नया अपडेट है, वहीं आधार कार्ड पैन कार्ड को लेकर भी जरूरी खबर है। कुछ एग्जाम परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा पंजाब में जो राजनीतिक सियासत हलचल चल रही है, इसमें पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ रहा है। कौन होगा आखिर पंजाब का अगला सीएम, जानेंगे ये भी। वहीं अगर आपके भी बच्चे बच्ची इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं या आप खुद भी इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, तो इस पर एक नई रिसर्च आ रही है। इंस्टाग्राम चलाना आपके लिए हानिकारक और खतरनाक हो सकता है, कैसे बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। वहीं बायोडीजल को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिससे किसानों की इनकम बढ़ेगी, ये भी जानेंगे। GST को लेकर भी सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। राम मंदिर वगैरह को लेकर भी अपडेट है, और अगर आपका भी PF खाता खुला हुआ है तो भी आपके लिए एक जरूरी सूचना है। साथ ही नजर डालेंगे मौसम समाचार पर भी। सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं, कोरोना से संबंधित कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं सरकार ने, तो देर किस बात की। एक एक करके फटाफट से आज की 50 बड़ी ही काम की हेडलाइंस न्यूज पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना डाइवर्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो देखिए, हाल ही में सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी कम की थी ना, इसका असर अब देखने को मिल रहा है। सनफ्लावर, पाम और सोया ऑयल सस्ते हुए हैं, लेकिन सरसों का तेल अभी भी महंगा बरकरार है। तेल तिलहन के स्टॉक पर निगरानी रखने के लिए सरकार पोर्टल भी बनाने जा रही है, और कुल मिलाकर के खाने के तेलों पर जो इंपोर्ट ड्यूटी कम की थी, उससे कुछ तेलों की रेटें कम हुई हैं। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, पैन और आधार को लिंक करने की तारीख को सरकार ने एक बार फिर से बढ़ा दिया। अब क्या है आखिरी तारीख, तो देखिए 31 मार्च 2022 कर दिया है, जो कि पहले 30 सितंबर थी, यानी कि इस महीने की आखिरी तारीख थी। उसको बढ़ाकर अगले साल 2022 31 मार्च तक अब आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर पाएंगे। ओके, वही देखिए नए साल 1 जनवरी 2022 से GST रिटर्न का एक नियम भी बदलने जा रहा है। इस जरूरी काम से चूके तो GSTR1 भी जमा नहीं करा पाएंगे। जी हाँ, नए साल यानी कि 1 जनवरी से संक्षिप्त रिटर्न और मासिक माल और सेवा कर यानी कि GST के भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों को आगे के महीने के लिए GSTR1 बिक्री रिटर्न दाखिल करने की परमिशन नहीं होगी। सीधे सिंपल भाषा में समझे दोस्तों, तो GST रिटर्न फाइलिंग को लेकर जो बड़ा बदलाव किया सरकार ने, वो ये कि मंथली रिटर्न फाइल नहीं करने पर सेल्स रिटर्न भरने का मौका भी नहीं मिलेगा, और उसके बाद लेट सेट अगर आप सेल्स रिटर्न भरोगे तो जाहिर सी बात है आपको जुर्माना देना पड़ेगा, है ना। तो GST काउंसिल का ये बड़ा फैसला है। 1 जनवरी 2022 से मंथली GST रिटर्न दाखिल पर ये नया नियम लागू होने जा रहा है। ओके, और वही बड़ी खबर देखिए दोस्तों, नोटबंदी का भी असर देखने को नहीं मिला है। NCRB की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सिर्फ महाराष्ट्र राज्य का आंकड़ा देखिए, एक साल में 83.61 करोड़ रुपए के फर्जी नोट बरामद हुए, यानी कि देश में अभी भी नकली नोटों की, जाली करेंसी की धोखाधड़ी काफी सक्रिय है। देख सकते हैं देश में नकली नोट पकड़े जाने के सर्वाधिक 81 केस पश्चिम बंगाल में दर्ज हुए, और लगभग कई राज्यों में दोस्तों करोड़ों रुपए के नकली नोट जो है बरामद हो रहे हैं। और ऐसे में आपसे भी रिक्वेस्ट है कि नोटों का लेन देन करते समय, बाजार में सामान लाने दौरान, पैसे लेते देते समय आप नोटों का विशेष ध्यान रखें, है ना, कहीं आपको भी नकली नोट पकड़ा करके कोई धोखाधड़ी ना कर दे आपके साथ। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, राम मंदिर निर्माण के लिए आया 115 देशों का जल, और 77 देशों से आना अभी भी बाकी है। और इस पर राजनाथ सिंह बोले कि इससे करेंगे अपने रामलला का अभिषेक। मतलब दुनिया के इतने देशों का पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है राम मंदिर निर्माण में, वाकई में अमेजिंग, राइट। क्योंकि 7 महाद्वीपों के 115 देशों से पानी मंदिर निर्माण की नींव में लगाया गया है, जो कि बहुत ही गजब बात है कि राम मंदिर निर्माण कितना स्पेशल तरीके से हो रहा है। साल 2023 तक इसका काम पूरा हो जाएगा, और उसके बाद आप और हम घूम पाएंगे राम मंदिर अयोध्या, साथ में चलेंगे, है ना। वही देखिए बड़ी खबर, राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट है। अब आपको राशन कार्ड से जुड़ी कई सारी सेवाएं ऑनलाइन मिल जाएगी। सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। कई सारी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर पाएंगे, क्योंकि CSC सेंटर के जरिए आपको राशन कार्ड से संबंधित कई सारी सुविधाओं का लाभ मिल जाएगा। CSC सेंटर बोले तो ई-मित्रा वगैरह पर भी अब आप राशन कार्ड से संबंधित अपडेट कर पाएंगे। देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट करके ये बात की जानकारी दी है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राशन से जुड़ी कई सारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया। कौन कौन सी सेवाएं, तो देख सकते हैं राशन कार्ड के विवरण में अपडेट करवाना हो, यानी कि राशन कार्ड में परिवार के मेंबर की डिटेल में कोई अपडेट करवाना, नया मेंबर जोड़ना वगैरह, या आपके राशन कार्ड की डुप्लीकेट प्रिंट निकलवानी है, या राशन कार्ड से संबंधित कोई शिकायत है, तो भी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए आप दर्ज करा पाएंगे। राशन कार्ड खो जाता है, गुम हो जाता है, तो नया राशन कार्ड के लिए आवेदन भी अब आप CSC सेंटर के जरिए कर पाएंगे। तो ये कई सारी फैसिलिटी आपको राशन कार्ड से जुड़ी ऑनलाइन मिलना शुरू हो चुकी है। ओके, वहीं देखिए राशन कार्ड को लेकर यूपी में सबसे ज्यादा
राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने वाला पहला राज्य बन चुका है यूपी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी के तोहफों की नीलामी हो रही है और ऐसे में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के भाले के खरीदारों में होड़ मची हुई है। अब तक 10 करोड़ तक की बोली लग चुकी है नीरज के भाले की। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, टीनएजर्स के लिए घातक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, आखिर ऐसा क्यों? हालांकि दोस्तों सोशल मीडिया हानिकारक है, इस लिस्ट में केवल इंस्टाग्राम ही शामिल नहीं बल्कि सभी सोशल एप्स शामिल हैं, लेकिन इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा खतरनाक ऐप है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? तो इस पर एक रिसर्च हुई हाल ही में और उस रिसर्च की रिपोर्ट में बड़ा राज खुला है। फेसबुक ने पिछले कुछ समय पहले दुनिया के सामने इन नतीजों को आने से रोक दिया था ताकि फेसबुक का कारोबार प्रभावित ना हो, है ना। मतलब दुनिया को अगर पता चले कि ये एप्स इतने हानिकारक हैं तो लोग बाग यूज करना बंद कर देंगे तो कंपनी को घाटा आएगा, तो कारोबार प्रभावित नहीं हो, इसलिए फेसबुक ने कई सारी जानकारियां हिडन रख दी थी, छुपा दी थी। लेकिन अब इंस्टाग्राम से जुड़ी कई सारी रिसर्च पेपर्स जो हैं वो लीक हो चुके हैं और ऐसे में इंस्टाग्राम बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। वो कैसे? तो सीधी सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि आजकल के जो ज्यादातर टीनएजर्स बच्चे है ना 18, 19, 20 साल तक के, वो अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं ना तो वो कई सारी ऐसी प्रोफाइल्स वगैरह देखते हैं जिनमें कई सारे लोग बाग जो होते हैं अलग अलग स्टेटस पे अपना फोटो लगाते हैं, अलग अलग मतलब कोई कार के साथ फोटो खिंचवा रहा, कोई कहीं घूमने गया फोटो खिंचवा रहा, तो इससे उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। वो ऐसी पोस्ट जब इंस्टाग्राम पर देखते हैं ना तो उनको लगता है यार हमारी तो लाइफ कैसी है यार, लोग बाग कितना एंजॉय कर रहे हैं यार। मतलब वो हकीकत तो ये है कि कैमरे के सामने अलग मैटर होता है और वो जो क्रिएटर होते हैं इंस्टाग्राम के वो रियल लाइफ में अलग होते हैं, लेकिन उनकी फोटो, तस्वीर, वीडियोस वगैरह देखने के बाद जो टीनएजर्स इंस्टाग्राम यूज करते हैं ना उनकी मनोदशा पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ता है। इससे उनकी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन पर भी एक गहरा असर पड़ता है, उनका मानसिक विकास रुक जाता है क्योंकि वो इतना हाईफाई पोस्ट वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, स्काईफाई चीजें देखते हैं, तो इनसे उनका मानसिक विकास रुकता है। बहुत ज्यादा डिटेल में समझा दिया मैंने कुल मिलाकर के। अगर आप भी एक माता पिता पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को कहें कि सोशल एप्स जितना ज्यादा कम यूज करें उतना ही ज्यादा बेहतर है। फिजिकल रियल लाइफ में दोस्तों के साथ घुल मिलकर रहें तो उससे उनका स्ट्रेस तनाव कम बनता है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, रेल यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट है। 24 पैसेंजर ट्रेन शुरू हुई है, नई पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत की है रेलवे ने। अब इनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों रेलवे से जुड़ा एक नियम भी बदलने जा रहा है 1 अक्टूबर से ही। भारतीय रेलवे समय सारणी में बदलाव करने जा रहा है। 1 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश प्रयागराज मंडल के तमाम रेलवे स्टेशनों से गुजरने वाली सभी ट्रेनों के समय में बदलाव हो जाएगा और नई समय सारणी आप ऑनलाइन रेलवे के पोर्टल से भी देख पाएंगे और डिजिटली भी आपको रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल जाएगी। ओके, वहीं देखिए बड़ी खबर, अब उत्तर प्रदेश सरकार नहीं सिलवाएगी बच्चों के यूनिफॉर्म। 1 करोड़ 60 लाख छात्रों के खातों में इसके लिए सरकार पैसे भेजेगी। 17 करोड़ रुपए इसके लिए बजट निकाला है, यानी कि अब सरकारी स्कूल के बच्चों को उनकी ड्रेस, जूते, मोजे, यूनिफॉर्म, बैग वगैरह वो अभिभावकों को, माता पिता को खुद ही खरीदने होंगे। हालांकि इनको खरीदने के लिए पैसा बच्चों के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर देगी। बच्चे छोटे हैं तो अभिभावकों के अकाउंट में सरकार की तरफ से पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, है ना। और बाकी देखिए योगी सरकार का यूपी में एक और बड़ा फैसला है। अब उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र 70 वर्ष होगी। जी हाँ, अभी रिटायरमेंट उम्र 65 साल है, उसको बढ़ाकर योगी सरकार 70 वर्ष करने जा रही है। और बाकी देखिए गांधी जयंती के मौके पर छात्रवृत्ति का तोहफा भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के तकरीबन 1 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार चुनावी वर्ष में अधिक से अधिक जरूरतमंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप देने की तैयारी कर रही है और इसी के तहत पहले चरण में 2 अक्टूबर के दिन यानी कि गांधी जयंती के दिन 1 लाख से ज्यादा छात्रों को उनके खातों में छात्रवृत्ति दी जाएगी। अच्छा, वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बायोडीजल को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब तेजी से बढ़ेगी किसानों की इनकम। दरअसल दोस्तों जेट्रोफा नाम का एक झाड़ी नुमा पौधा होता है जो बेहद जल्दी तैयार हो जाता है। देश के कई राज्यों में इसकी खेती की जाती है क्योंकि यह फायदे वाली खेती साबित हो रही है। धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ रही है और इस पौधे के बीज से बहुत मात्रा में तेल निकलता है जिसका उपयोग इंजन को चलाने में किया जा सकता है। ऐसे में अब डीजल के दाम आसमान पर छू रहे हैं और ये एक बायोडीजल का बेहतर विकल्प हो सकता है। तो अब क्या कर रही सरकार ने जो फैसला लिया है ना वो ये कि डीजल में मिलाए जाने वाले बायोडीजल पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया। हाल ही में जो परसों के दिन जीएसटी काउंसिल मीटिंग की बैठक हुई ना, परसों तरसों, उसी दरमियान सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया और इस पर एक्सपर्ट्स का यह कहना कि इससे बायोडीजल की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, है ना। और बाकी देखिए दोस्तों किसानों को लेकर सरकार की तरफ से एक अपडेट ये भी आ रहा है कि पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी सरकार दोगुना कर सकती है। अभी जो साल में 6,000 रुपए मिलते हैं ना किसानों को, उसको बढ़ाकर 12,000 रुपए कर सकती है। अभी 2-2 हजार की 3 किस्तें आती हैं, उसकी जगह पर 4-4 हजार की 3 किस्तें आएंगी। ऐसे भी प्लानिंग कर रही है सरकार। लेट्स सी आगे और क्या अपडेट ऑफिशियल आता है तो मैं आपको बता दूंगा। और बाकी देखिए छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, अब इन फसलों पर भी राज्य सरकार सब्सिडी देगी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक अच्छा फैसला लिया गया है। राज्य में फल, फूल, मसाला और सब्जी की खेती करने वाले किसानों को
सरकार 9,000 रुपए की सब्सिडी देने की योजना लाई है। अभी तक जो सब्सिडी देती है सरकार वो धान, मक्का, अरहर, सोयाबीन, दलहन, तिलहन वगैरह पर देती है, लेकिन अब जो मसाला, फल फूल वगैरह की सब्जी की खेती भी करेंगे ना, उन किसानों को भी सरकार 9,000 रुपए सब्सिडी देगी हर साल, अब है ना। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और देखिए बाकी दोस्तों, राजनीतिक सियासत पर कैसी हलचल चल रही है। पंजाब में कैप्टन के इस्तीफे के बाद अब राजस्थान व छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्रियों पर भी टेंशन बढ़ गई है, कहीं उनका भी इस्तीफा देखने को ना मिल जाए। कांग्रेस की राजनीति में ये बड़ा सियासी हलचल, उठक पटक देखने को मिल रहा है। आपको पता होगा कल ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, राइट। उनके इस्तीफे को राज्यपाल ने मंजूर भी कर दिया। हालांकि दोस्तों नई व्यवस्था तक वो खुद ही अपने पद पर बने रहेंगे, यानी कि पंजाब में जब तक नए मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट घोषणा नहीं हो जाती है ना, तब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ही अपना कार्यभार संभालते रहेंगे। बाकी पंजाब में अगला सीएम कौन होगा, इसकी रेस में कई नाम चल रहे हैं और अब सोनिया गांधी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो खुद अंतिम फैसला लेगी। सोनिया गांधी आज तय करेगी, आज सुबह 11 बजे विधायकों वगैरह की मीटिंग भी होने जा रही, विधायक दल की एक बार फिर से बैठक होगी और उसमें तय किया जाएगा कि पंजाब का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसकी रेस में कई नाम चल रहे हैं, जिसमें 3 नाम सबसे आगे हैं। एक तो नवजोत सिंह सिद्धू, इसके अलावा पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ वगैरह भी सीएम बन सकते हैं, ऐसी भी चर्चाएं चल रही है। बाकी दोस्तों इसी माहौल के बीच अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर कटाक्ष बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान से दोस्ती रखते हैं, अगर मुख्यमंत्री बने तो सब बर्बाद कर देंगे। तो ये कुछ राजनीतिक हलचल चल रही है। इसी बीच देखिए भाजपा का शॉट खेलने में कांग्रेस हिट विकेट पर रही है। भाजपा ने 5 मुख्यमंत्री बदल डाले, कुछ नहीं हुआ। पंजाब में ऐसी ही कोशिश कर रही है कांग्रेस के सामने नाक बचाने को लेकर अब बड़ी चुनौती सामने आ चुकी है। वहीं कुछ फोटोज में देखिए सिद्धू का स्ट्रोक प्ले, खुद को कैप्टन के सिपाही बताने वाले सिद्धू ने आखिर तख्ता पलट कर दिया, शानदार फुटवर्क से दिया अमरिंदर की हर बाउंसर का जवाब। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। अब ज्यादा राजनीति की बातें हम नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं काम की खबरों की तरफ है। तो देखिए अब एक नई तकनीक आ रही है जिससे कि खतरनाक मोड़ पर सड़क हादसों को बहुत रोका जा सकेगा। दरअसल दोस्तों कई सारे मोड़ ऐसे होते हैं, यू शेप में मोड़, वी शेप में मोड़, जहां पर एक्सीडेंटल घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, राइट। तो ऐसे तीव्र मोड़ों पर रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने जम्मू कश्मीर में एक स्मार्टफोन रडार टेक्नोलॉजी इजाद की है, जिससे कि दोनों ओर से, मोड़ के दोनों ओर से जो आने वाले वाहन चालक होंगे ना, उनको पहले से ही पता चल जाएगा कि सामने व्हीकल आ रहा, गाड़ी आ रही है, तो वे दोनों ही अपनी अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लेंगे और एक दूसरे को आसानी से बाईपास कर जाएंगे। इससे एक्सीडेंटल केस कम होंगे और इस तकनीक को जल्द ही देश भर में इंप्लीमेंट किया जाएगा, है ना। वहीं बड़ी खबर देखिए, अब राजधानी दिल्ली के दिल के साथ आप भी फोटो खिंचवा सकेंगे। दरअसल दिल्ली नगर पालिका जो है वो इस तरह की तैयारी करने जा रहा है। दिल्ली में एक दिल कनॉट प्लेस है जहां पर अभी फोटो खींचने की इजाजत आपको नहीं है, लेकिन अब यहां पर इस सेंट्रल पार्क में आप फोटो खींच पाएंगे, ठीक है ना, इजाजत दे दी गई है। वहीं बड़ी खबर देखिए, अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र व अन्य कार्यों के लिए कार्यालय में नहीं भटकना होगा। जी हाँ, यूपी में सरकार यह नया सिस्टम शुरू करने जा रही है। अब स्वास्थ्य विभाग में दिव्यांग प्रमाण पत्र लेना हो या मेडिकल सर्टिफिकेट समेत सभी सेवाएं अब आपको जन सेवा केंद्रों पर मिल जाएगी या लोक विभागीय पोर्टल पर भी ऑनलाइन फैसिलिटी मिल जाएगी। कौन कौन सी फैसिलिटीज आप देख सकते हैं, उम्र प्रमाण पत्र, सफल टीकाकरण प्रमाण पत्र, अस्पताल में मृत्यु हो जाने पर डेथ सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, कुछ एजुकेशनल न्यूज अपडेट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में AICTE से मान्यता प्राप्त MBA प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। ग्रेजुएशन से 50% अंक पाने वाले उम्मीदवार 30 सितंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं CTET 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 20 सितंबर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे। आप भी चाहें तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। CTET एग्जाम डेट्स को भी CBSE ने जारी कर दिया है। पूरे देश में 20 भाषाओं में ये परीक्षा आयोजित होगी। आवेदन के लिए इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं आप भी। CTET की परीक्षा नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच आयोजित होगी, ठीक है ना। ऑफिशियल पोर्टल CTET.nic.in पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए, JEE मेंस एग्जामिनेशन को लेकर अपडेट है। पिछले साल नहीं दे सके अगर आप भी JEE एडवांस, तो अब की बार आपको एक मौका और मिल रहा है, ठीक है ना। अगर कोविड-19 की वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाए हैं तो अभी कुछ डेट्स वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एग्जाम देने का एक ऑप्शन चांस और मिल रहा है। बाकी देखिए दोस्तों, 5 परीक्षाओं के एग्जाम डेट बदलने से 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित होंगे। MHCET 2021 की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में लगे 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल 3 अक्टूबर को होने वाली महाराष्ट्र कॉमन इंट्रेंस टेस्ट की 5 परीक्षाओं के डेट्स को रिवाइज किया गया है, यानी कि बदल दिया। ये परीक्षाएं अब 8 अक्टूबर को आयोजित होगी, जो 3 अक्टूबर को होने वाली थी। अब डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, कुल मिलाकर के JEE एडवांस से क्लैश होने के कारण 5 परीक्षाओं की तारीखों को बदला गया है। तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें। अब मैं आपको देश से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, Xiaomi कंपनी अपने स्मार्टफोन में इस तरह का सेंसर टेक्नोलॉजी लाने जा रही है कि जिससे आपको भूकंप आने पर पहले से ही अलर्ट मिल जाएगा। जैसे मौसम का पूर्वानुमान मिलता है ना मौसम विभाग की तरफ से, ठीक वैसे
आपको फोन पर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके आसपास भूकंप आने वाला है, तो आप आसानी से बिल्डिंग वगैरह के पास से दूर हट करके खाली मैदान में आ जाओ, है ना। Xiaomi कंपनी ने अपनी इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट के लिए आवेदन भी कर दिया है। वह देखिए, मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग पर खर्च किए जाएंगे 51,000 करोड़ रुपए। गृह मंत्री अमित शाह कल ही जबलपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने जनजातीय लोगों के विकास के लिए कई घोषणाएं की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले 5 सालों में 51,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार की तरफ से एमपी में जनजातीय लोगों के विकास के लिए खर्च किए जाएंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है। वही देखिए, राजस्थान में अब होगा बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन। विधानसभा में बीजेपी ने इस बिल का विरोध किया है। बीजेपी का कहना है कि इससे शादियां वैध हो जाएगी। बाल विवाह का अगर रजिस्ट्रेशन हो पाया तो जाहिर सी बात है इससे बाल विवाह बढ़ेंगे। राजस्थान में अनिवार्य विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 पास हो चुका है। हालांकि बीजेपी विधायकों ने इस बिल का विरोध किया और इसको काला कानून बताया। विपक्ष की तरफ से विरोध किया गया है और ये जो विधानसभा में नया कानून पास हुआ ना, इसके मुताबिक अब बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन होगा और माता पिता को 30 दिन पहले इसकी सूचना सार्वजनिक करनी होगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि बाल विवाह लीगल हो गया। बाल विवाह अभी भी कानूनन अपराध ही रहेगा, लेकिन फिर शादियों का रजिस्ट्रेशन किस बात का, है ना। तो इसको लेकर अभी भी बहस चल रही है मत पर। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, 2 फरवरी से स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन समारोह शुरू होने जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिन्ना जीयर स्वामी ने आमंत्रित भी किया। श्री रामानुजाचार्य स्वामी की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री रामानुज सहस्त्राब्दी उद्घाटन समारोह के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया है। हालांकि ये कार्यक्रम 2 फरवरी 2022 तक आयोजित होगा। ओके, तो अब अपन नजर डाल लेते हैं आज के मौसम समाचार पर। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि अभी और बारिश होगी। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। कहां-कहां बारिश की चेतावनी है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इससे पहले कुछ मौसम की हेडलाइंस न्यूज देख लीजिए कि सितंबर में इस साल ज्यादा बारिश हुई। पिछले साल सितंबर के मुकाबले इस बार अधिक पानी बरसा। वहीं खबर देखिए, 30 सितंबर तक मध्य प्रदेश में भी मानसून मेहरबान रहेगा। एमपी के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है 30 तारीख तक। वहीं बड़ी खबर देखिए, नर्मदा नदी के जलस्तर बढ़ने की संभावना के चलते बरगी डैम के 7 गेट खोले गए। निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को सतर्क व अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है कि कहीं बांध वगैरह टूट ना जाए, बाढ़ भी आ सकती है ना। तो बरगी बांध के 7 गेट खोले गए हैं। इससे नहरों वगैरह में भी पानी आ सकता है, तो इसके आसपास के इलाके वाले लोग नहरों में नहाने वगैरह ना जाएं, है ना। वही देखिए, राजस्थान के भी कई इलाकों में झमाझम बारिश देखी गई कल से ही। कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर चंबल नदी में पानी छोड़ा गया। जयपुर में रिमझिम बारिश देखने को मिली और 13 जिलों में अभी भी राजस्थान में 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। वह देखिए, राजस्थान में कल ही एक दुखभरी घटना देखने को मिली। आकाशीय बिजली गिरने से 3 भैंसों की मौत हो गई। हालांकि गनीमत रही कि पास के मकान में किसान का परिवार बाल बाल बच गया, लेकिन फिर भी भैंसों की मौत हो गई। वैसे अभी संपूर्ण भारत का आज 19 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान, गुजरात, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में बात करें तो पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, आंतरिक उड़ीसा, बिहार, झारखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड और तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी बारिश की संभावना है ना। तो ये तो रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं कोरोना से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। अब अबू धाबी जाने वालों के लिए कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। दुबई में पहले से छूट है और अब भारतीय लोगों के लिए भी इस शर्त को हटा दिया। वहीं देखिए, ब्रिटेन की रेड लिस्ट में अब भारत भी नहीं रहा। वैक्सीन की दोनों डोज वालों के लिए उड़ान प्रतिबंधों में ढील दी गई है। जो दोनों डोज लगवा चुके हैं वो अब ब्रिटेन वगैरह भी घूमने जा सकते हैं। भारत के लोगों को भी ये इजाजत मिल चुकी है। अच्छा, राजस्थान में स्कूल तो खुलने जा रहे हैं। 1 से 8वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन मिड डे मील का कार्यक्रम नहीं होगा। बच्चों को भोजन घर से ही लाना होगा। शिक्षा विभाग के एसओपी में खाना नहीं बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान में स्कूल खोलने को लेकर आपको पता होगा, कल ही सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। अलग अलग तारीखों पर स्कूल खोले जाएंगे, मैंने आपको अपडेट बताया भी था, है ना। और वहीं देखिए, केरल सरकार ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि 1 नवंबर से स्कूल खुलेंगे। हालांकि 24 घंटों में केरल में 19,000 से ज्यादा कोविड केस देखे गए। तो ऐसे में इतने कोरोना माहौल के बीच क्या स्कूल खोलना एक सही डिसीजन हो सकता है या नहीं, इस पर आपकी क्या राय और विचार है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और बाकी दोस्तों, भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें ना, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 31,121 नए मामले देखे गए, जबकि 306 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 3,25,609 चल रही है। और भारत में कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,44,869 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा। और कुछ और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, एयरलाइंस कंपनियों को 15 दिन तक किराया तय करने की मिली छूट, सरकार ने बड़ी राहत दी है। कोरोना महामारी के मामलों में कमी आने के बाद सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों के लिए रियायत की घोषणा की है। अब वे अपनी मर्जी से महीनों में 15 दिन तक किराया तय कर पाएंगी। महीने में 15 दिन गवर्नमेंट के रूल रहेंगे और 15 दिन अपने हिसाब से किराया ले पाएंगी, है ना। और वहीं देखिए, महिंद्रा की एसयूवी पर आपको 2.5 लाख रुपए तक की छूट
मिल रही है। महिंद्रा कंपनी हाल ही में जो XUV 700 की लॉन्चिंग की घोषणा की है, उसके बाद कई सारी कारों पर ऑफर निकाले हैं। SUV XUV 500, XUV 300, बोलेरो और स्कॉर्पियो वगैरह पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 2,63,000 तक की अलग अलग छूट मिल रही है अलग अलग कारों पर। डिटेल्स आप ज्यादा स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वही देखिए, किसान कन्वेंशन 20 सितंबर को होने जा रहा है। किसान आंदोलन को तेज करने की रणनीति पर मंथन हो सकता है। हालांकि किसान भाई लोग 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान भी कर चुके हैं। इसी बीच किसान भाई लोग जो 20 सितंबर को एक बार फिर से इकट्ठ करके किसान आंदोलन की आगे की रणनीति तय कर सकते हैं, ऐसी भी खबरें चल रही। वहीं EPFO के 6 करोड़ खाताधारकों के लिए पैसों को लेकर EPFO यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से एक अलर्ट सूचना सावधानी चेतावनी जारी की गई है। और वो ये कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक चेतावनी है, धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें। EPFO कभी भी व्यक्तिगत विवरण जैसे कि आधार कार्ड नंबर, UAN नंबर, पैन नंबर, बैंक खाते आदि की जानकारी फोन या सोशल मीडिया पर नहीं मांगता है और न ही बैंक में कोई धनराशि जमा करने के लिए कहता है। तो ऐसी जानकारी अगर आपको ऑनलाइन कोई भी मांगे तो आपको जमा नहीं करानी है, वरना आपके PF खाते से पैसे उड़ा सकते हैं। और ये साइबर फ्रॉड वगैरह करने वाले जो उच्चक के बदमाश होते हैं ना, वो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल, अलर्ट रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। डायल 100, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, IDFC डेबिट कार्ड को लेकर एक ऑफर निकला हुआ है। 4 नवंबर तक डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर पाए 10,000 रुपए तक कैशबैक। जी हाँ दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए एक ऑफर निकाला है। IDFC फर्स्ट बैंक अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड पर कैशबैक वगैरह के ऑफर दे रहा है। 4 नवंबर तक ये ऑफर चलते रहेंगे। अलग अलग जगहों से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में या ऑफलाइन भी कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करते हो ना डेबिट कार्ड के जरिए, तो आपको 48 घंटे के अंदर ग्राहकों को अकाउंट में कैशबैक क्रेडिट कर दिया जाएगा। और बाकी देखिए दोस्तों, यूनियन बैंक ने भी एक खास क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स को कई सारे फायदे मिलेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने JCB इंटरनेशनल नेटवर्क पर यूनियन बैंक रुपे वेलनेस कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के साथ एक साझेदारी के तहत लॉन्च किया गया, जिसमें भी आपको कई सारे ऑफर्स, डिस्काउंट वगैरह मिलेंगे। डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों इंडियन आर्मी की ड्रेस में कितने कलर होते हैं, कितने कलर से मिलकर वो ड्रेस बनती है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन। आपको जीतने का मौका मिलेगा, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, दिल से लाइक कर देना फटाफट से, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।